हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम एनालिसिस और ट्रेड एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं मंडे का, जो कि थी 10 तारीख। मंडे को जो प्राइस ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है और उसमें जो सेल ट्रेड्स हमें मिली है, हम उसका एक पूरा एनालिसिस एंड उसका जो लॉजिक है वो समझने वाले हैं। तो उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी तो उसमें कैसा था। ठीक है, तो दिस कैंडल हियर, दिस कैंडल वॉज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ फ्राइडे। तो अगर मैं इसको मूव कर दूँ चार्ट को, तो दिस वॉज द प्राइस एक्शन विच हैपेंड ऑन फ्राइडे। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हो ये जो लास्ट कैंडल है फ्राइडे, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ इज़ NFP वीक, राइट है। तो NFP फ्राइडे होता है पहला फ्राइडे एवरी मंथ का। तो ये NFP वाला डे था और इस वजह से यहाँ पे ये आपको इतना बड़ा विपसॉ देखने मिल रहा है। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है और ये कैसे चल रहा है मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैं सोच रहा था कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है इंस्टेड ऑफ अ रीअकुमुलेशन। ठीक है, तो देखिए, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करके देखोगे H4 टाइम फ्रेम पे, तो आप क्लियरली बता सकते हो कि दिस वाज द प्रीवियस हायर लो, दिस वाज द हायर हाई। प्राइस ने यहाँ पे डबल टॉप बनाया, यहाँ से प्राइस ऐसा गिरी और यहाँ से गिर के प्राइस नीचे आ गई और नीचे आके इसने ये जो हायर लो है इसको भी एंड इसको भी थोड़ा सा वीक से, बट ये काफ़ी लोज इसमें तोड़ के यहाँ पे अच्छी क्लोजिंग दी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंडिकेशन मिल गया। उसके बाद में प्राइस यहाँ ऊपर आ गई और काफ़ी समय से आप देखो ये जो सप्लाई है, अभी मैंने चार्ट सारे ये करके रखे इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट ये जो सप्लाई जोन है ये इस कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। दिस कैंडल 330 की कैंडल 26 फरवरी की, इस कैंडल में ये जो सप्लाई है, प्राइस देखो कितने समय से बस यहीं पे टाइम पास कर रही थी और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रही थी। यहाँ देख रहे हैं अब ये विक्स ऊपर जा रही है वापस आ रही है, ये विक्स ऊपर जा रही है नीचे आ रही है। तो इस वजह से जब फ्राइडे को प्राइस क्लोज लाइक दिस, मैं यहाँ पे प्रीटी श्योर हो ही गया था कि भाई NFP भी प्राइस को ऊपर ढकेल नहीं पाई है। ठीक है, और प्राइस ने बस ऊपर जाके लिक्विडिटी स्वीप करी है यहाँ ऊपर की एंड प्राइस वापस नीचे आके क्लोजिंग दे दी है एंड ऑलरेडी हमको यहाँ पे ये बॉडी क्लोजर मिल गया था इस लो के नीचे। तो आई वॉज प्रिटी श्योर कि ये जो स्लो मोमेंटम था ना ऊपर जाने का, दिस वॉज अ रिट्रेसमेंट पीरियड और यहाँ से जो सप्लाई एक्ट हुए थे 29-20 के लेवल से, यहाँ से प्राइसेस काफ़ी बेरिश होने वाले थे। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, there's a concept in our trading when that says कि if a high, see, if this high has created a new low which is breaking this previous low and it has created a new low, that means that this high is a strong high, as simple as that। ठीक है, तो जब प्राइस यहाँ से वापस रिट्रेस कर रही थी टूवर्ड्स अ स्ट्रॉन्ग हाई, तो प्राइस जो ऊपर गई और यहाँ पे देखो आप ऊपर जाती है और यहाँ से ये वापस पलट जाती है स्ट्रॉन्ग हाई से ये करके। इसका मतलब क्या है कि दिस लो इज़ अ वीक लो बिकॉज इट इज़ फेलिंग टू क्रिएट अ न्यू हाई। वो पिछले स्ट्रॉन्ग हाई के ऊपर जा पा ही नहीं रही है एंड जाने की जब उसने कोशिश करी थी, अगर आप कैंडल स्टिक्स में आके देखो तो देखिए ये NFP की कैंडल ने कैसे ऊपर जाने की कोशिश करी थी बट ये वापस नीचे आके क्लोज हो गई। तो जब मुझे ये पैटर्न इस पे दिखने लगा तो आई वॉज प्रिटी श्योर कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन पक्का है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल चुका है बॉडी वाइज एंड ये अभी यहाँ से प्राइस नीचे गिरेगी। तो आई वॉज कम्प्लीटली इन द बेरिश बायस। ठीक है, ऑन मंडे। एंड इसमें अगर आपको मैं एक और कॉन्फ्लुएंस दिखाऊं तो आप देखो, जैसे ये जो कैंडल, ये जो बॉडी है दिस 1130 वाली, ये प्रीवियस हाई के नीचे ही क्लोज करी है और यहीं से वापस पलट गई है। ठीक है, बट अगर आप कोई दूसरा चार्ट देखें जैसे कोई दूसरे ब्रोकर का, तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो कैंडल बॉडी है ये ऊपर जाके क्लोज करी और फिर नीचे आई, बट इसने जब ये नीचे आई तो ये जो प्रीवियस लो था इसको ब्रेक कर दिया। अगर हम वापस स्टेप लाइन पे चल जाते हैं तो यहाँ देख सकते हो आप क्लियरली कि दिस लो विच ब्रोक दिस हाई, नाउ दिस लो इज़ अ स्ट्रॉन्ग लो एंड दिस इज़ अ वीक हाई, क्योंकि हम उल्टा हो गया, अभी हम बेरिश यहाँ बुलिश यहाँ देख रहे हैं। लेकिन जब ये हाई यहाँ से रिवर्स किया लिक्विडिटी स्विप करने के बाद ने, इसने यहाँ पे लो तोड़ दिया है ना। इस
ब्रोकर के इस पेयर पे इसने लो तोड़ दिया, लेकिन जो प्रीवियस वाला चार्ट हम देख रहे थे उस पे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लो नहीं टूटा, लेकिन दिस नेवर क्लोज्ड अबव। देख रहे हैं तो ये डाइवर्जेंस कैसे आ रहा है दो ब्रोकर्स के बीच में। तो ये भी एक सिग्निफिकेंस होता है कि यहाँ पे प्राइस ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है, बट अगर यहाँ क्लोज कर गई तो इसने इमीडिएटली आके यहाँ पे जो लो विच क्रिएटेड दैट हाई, दिस हाई, इट गॉट ब्रोकन, यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। तो ये भी एक मेरा कॉन्फ्लुएंस था टू कंसिडर माय बेरिश बायस। ठीक है, तो ये है पूरा हाइयर टाइम फ्रेम का बायस मैंने आपको समझाया कि क्यों मुझे लग रहा था बेरिश हो सकता है। अभी हम लोअर टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं कि हमने आज कैसा ट्रेड इस पर अपना ये किया है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है। मैं मेरी जो ड्राइंग्स है उनको वापस से शो कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं। तो हियर हम देख सकते हैं ये इम्बैलेंस मैंने मार्क करके रखा था, दिस जोन। आई वॉज होपिंग कि प्राइस इस जोन में रिट्रेस करेगा तो मैं वहाँ पे कुछ सेल्स लेने की कोशिश करूँगा, बट वो सेल्स मुझे मिले नहीं। तो उसके बाद क्या रहा था, आज देखो आज सुबह का दिन मॉर्निंग सेशन एशियन सेशन वॉज प्रिटी डल, यहाँ कुछ मोमेंटम आया नहीं। उसके बाद में जब लंदन स्टार्ट हुआ, ये लंदन स्टार्ट हुआ, प्राइस नीचे जाने चालू हो गई और धड़ नीचे गिरना चालू हो गई, और नीचे जाके इसने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक दे दिया, इस क्लोज के नीचे दे दिया। तो जब यहाँ पे प्राइस ने स्ट्रक्चरल ब्रेक दे दिया और प्राइस यहाँ से एक कैंडल में ही रिट्रेस कर गई ऊपर, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सोच रहा था कि क्या ये एक ये हो सकता है स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है नीचे का, क्या ये फेक आउट हो सकता है, क्योंकि इतनी रफ्तार से प्राइस ऊपर आई। तो फिर मैं यहाँ पे चले गया 1 मिनट पे, क्योंकि दैट इज़ माय लोअर टाइम फ्रेम। ठीक है, एंड तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मेरा अपना जोन बन जाता है पूरा 30 मिनट का। अगर मैं प्लॉट करूँ तो दिस इज़ माय जोन। तो इस जोन में जब प्राइस आई तो आप देखो कैसे यहाँ पे जो एक कैंडल, अब यहाँ पे हम आपको ना प्राइस एक्शन क्या होता है मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे आप देखो प्राइस बड़ी बुलिश कैंडल बन रही थी इस एरिया में, काफ़ी बुलिश, बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल, छोटी सी बेरिश कैंडल, फिर बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल, छोटी सी बेरिश कैंडल है। और यहाँ पे फिर धीरे 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 जो बुलिश मोमेंटम था वो स्लो होते गया, और यहाँ पहला पुश आया बेरिश का, फिर यहाँ दूसरा पुश आया बेरिश का, फिर यहाँ तीसरा पुश आया बेरिश का, और प्राइस चली गई एक रेंज में, है ना। तो ये एक थोड़ा सिग्नल होता है कि जो बुलिश प्राइस एक्शन था यहाँ से जो आ रहा था, जो स्ट्रेंथ थी वो धीरे धीरे कम होती गई, और यहाँ पे सेलर्स ने अपना कंट्रोल जमाया, और जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ मैंने यहाँ पे एंट्री ली, अपना स्टॉप लॉस विथ रूम यहाँ ऊपर रखा, एंड M30 के हिसाब से दिस वाज अ कंटिन्यूएशन ट्रेड फॉर मी विथ अ लोअर टाइम फ्रेम ये confirmation। तो this was my break of structure level, right? This low was broken here, so this low was broken by which zone? This zone, ये हमारा M30 का जोन है बड़ा वाला। ठीक है, ये हमारा डिसीजनल है, लेकिन दिस इज़ आवर एक्सट्रीम जोन। तो इस एक्सट्रीम जोन के ऊपर ही मैंने मेरे जो स्टॉप लॉस था वो इस एक्सट्रीम जोन के ऊपर ही रखा था, ये रख के। एंड इसके बाद दिस इज़ द स्टोरी, प्राइस इमीडिएटली वहाँ से नीचे आ गई, एंड वो हम इमीडिएटली एकदम मिनिमम ड्रॉडाउन से प्रॉफिट में आ गए। और उसके बाद देख सकते हो आप कि न्यूयॉर्क सेशन आने तक प्राइस वॉज जस्ट कंसोलिडेटिंग इन अ दिस मैनर, ऐसा। यहाँ प्राइस सिर्फ कंसोलिडेट कर रही थी, मैं यहाँ फुल टाइम होल्ड करके बैठा था, और अभी भी यहाँ पे जैसे अराउंड दिस एरिया आई थिंक H4 लो पे, यहाँ पे मैंने मेरा अपना पहला पार्शियल्स बुक करे है। मैं आपको अभी MT5 पे जाके दिखाता हूँ। तो ट्रेड आइडिया आपको समझ में आ गया, सिंपल कुछ नहीं था यहाँ पे, बस एक सिंपल M30 का ये सप्लाई था, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, प्राइस वापस ऊपर गई, सप्लाई पे टैप करी, वापस वहाँ से नीचे आ गई। क्लीन टेक्स्ट बुक सेटअप, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। हाँ, ये रही मेरी 2913 पे मेरा सेल था। उसके पहले भी मैंने 2 सेटअप्स लिए थे। पहले मैंने एक सेल लिया था जिसका मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा था,
यहाँ पे देख सकते हो 2931 का स्टॉप लॉस था। तो ये मेरी H4 की ट्रेड थी जो मैंने क्लोज़ कर दी थी, वो ब्रेक इवन हिट हो गया था। उसके बाद में मैंने बाय का भी एक छोटा स्कैल्प लिया था, वो भी बहुत अच्छा स्कैल्प था, बट वो भी ऊपर गया नहीं, और वो उसका मतलब वो भी ब्रेक इवन हिट हो गया। एंड उसके बाद मुझे फाइनली एक सेल की ट्रेड मिली, तो 2913 से आई एंटर्ड हियर। अब मैं स्टिल अभी उस पोजीशन में हूँ, अभी भी हूँ मैं यहाँ पे। दिस वाज द पोजीशन हियर M30 पे। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हो, सिंपल लॉजिक, प्राइस ऊपर आई, यहाँ पे इट फेल टू क्लोज अबव, विच मीन्स कि ये लो वीक लो है, एंड उसके बाद सिंपल प्राइस से नीचे एक्सपैंड करती जा रही है। ठीक है, हमारा बेरिश बायस ऑलरेडी काफ़ी समय से था, क्योंकि प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करी थी सप्लाई जोन में, तो इसलिए यहाँ से बेरिश ट्रेड लेना एक यही था, मतलब इट वाज meant to be. And after this I have taken this partials here. it has मेरा 1% एक डे हो गया, और मैं वापस से अपने ब्रेक इवन की थोड़ा सा ऊपर आ गया हूँ। एंड नाउ आई एम इन दिस ट्रेड वेयर आई एम होल्डिंग दिस फॉर न्यू डेली लो, बिकॉज मुझे लगता है कि ये काफ़ी बढ़िया स्विंग ट्रेड बन सकती है। तो ये रहा मेरा इसका TP, एंड ये मैं देखूँगा कैसे होगा। मे बी जब ये प्राइस यहाँ पे आ जाएगी ना, तो हियर ऑल्सो अगर मैं थोड़ा रिएक्शंस को ये करूँगा, और अगर मुझे रिएक्शंस में थोड़ा कुछ गड़बड़ लगता है या फिर कुछ भी लगता है, तो मैं बेसिकली यहाँ पे उसको क्लोज़ करके यहाँ बुक कर लूँगा। और अगर यहाँ पे मुझे लगता है कि प्राइस काफ़ी इम्पल्सिवली आ रही है और इस लो को भी इजीली तोड़ देगी, तो मैं इसको इस जोन 2800 के जोन के लिए इसको होल्ड करूँगा। ये मेरा प्लान है। एंड इन द वे ऑब्वियसली वी विल बी लुकिंग फॉर मोर कंटिन्यूएशंस, तो उसका मैं प्लान आपको बताता हूँ वापस से कि वो कैसा होगा। वो भी सिंपल होगा, एज सिंपल एज़ पॉसिबल। हम कभी भी अपनी ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते। ठीक है, तो सिंपली ये जो प्रीवियस लो था वो ये लो था, ये यहाँ पे टूटा, वो किसने तोड़ा, वो इसने तोड़ा, तो ये हमारा प्रॉपर एक जोन बन जाएगा। अगर यहाँ से पकड़ो तो ये हमारा एक जोन बन जाएगा। अरे ये लगा देता हूँ ना, है ना। ये अभी हमारा जोन बन गया है। अभी नाउ वी विल जस्ट वेट फॉर प्राइस टू रिट्रेस यहाँ पे समथिंग लाइक दिस विल हैपन, एंड यहाँ से हम फिर एक दूसरा सेल उठाएंगे। ठीक है, सिंपल एज सिंपल, कीप इट वेरी सिंपल गाइज, डू नॉट कॉम्प्लिकेट दिस प्रोसेस, इट जस्ट अ गेम ऑफ पेशेंस एंड फॉलोइंग द सेम ट्रेडिंग प्लान मेथड। ठीक है, ये हमारा BOS है, सिंपल। ये हमारा नेक्स्ट सेटअप होगा, और हम बेरिश ही सेटअप्स देखने वाले हैं अभी गोइंग फॉरवर्ड इन द एटलीस्ट 2-3 हफ्ते। तो भी आई थिंक हमें बेरिश, क्योंकि आप देखो ये जो स्केल ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ दिस लॉन्ग, तो इसका जो मार्कडाउन होगा वो इतना लॉन्ग तो होगा ही ना होगा भाई। अगर इसने इतना समय लिया है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, तो वो काफ़ी लंबा तो जाएगा ही, है ना। तो इस हिसाब से वी विल बी डूइंग दिस ट्रेड्स नाउ। ठीक है, सो दिस वाज द ट्रेड आइडिया एंड एक्सप्लेनेशन एनालिसिस एवरीथिंग फॉर 10th of March मंडे। टुमारो जो भी हम ट्रेड लेंगे उसका जो भी एनालिसिस होगा वो मैं एक ऐसी वीडियो बना के आपको शेयर करूँगा। So thank you for watching, and let me know guys if you liked it, if you want me to do something else, some another pairs। मैं और भी दूसरे स्विंग ट्रेड्स प्लान कर रहा हूँ GU और EU में, तो उनका भी कैसा ये होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, एंड वी विल सी हाउ दैट वन वर्क्स आउट। ठीक है, एंड बट उनका जो मेजर EU और GU को अगर आपको स्विंग्स चाहिए तो उनका मेजर डिपेंडेंसी इज़ ऑन DXY। DXY हैज़ टू ब्रेक दिस H4 सप्लाई क्लोज स्ट्रॉन्ग एंड देन रिटेस्ट, देन हमें काफ़ी अच्छे स्विंग्स मिल सकते हैं। तो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो, लेट आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।